अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट में स्कोर कम किया है, लेकिन वो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर भी हो और उनके लिए अफोर्डेबल भी हो। याद रहे कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में जो मेन डिफरेंस है और मेरे हिसाब से प्राइमरी डिफरेंस है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी भी होती है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि फंड्स लेती हैं गवर्नमेंट से, इस वजह से इनकी जो फीस होती है वो कमोबेश आप यूँ कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स की गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड होती है और कुछ फीस स्टूडेंट्स को भी पे करना पड़ती है। इससे स्टूडेंट्स के ऊपर जो बर्डन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। इन कंपैरिजन अगर हम प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो तमाम की तमाम जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपेंसेस होते हैं वो स्टूडेंट्स की तरफ से आने वाली फीस से ही यूनिवर्सिटी सेटिस्फाई करती है। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की फीस ज़्यादा होती है और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की फीस कम होती है। अब स्टूडेंट्स अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद कोशिश करते हैं कि उनका एडमिशन जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में हो, क्योंकि एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी पब्लिक सेक्टर में कदरे बेहतर होती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से बढ़ के पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली अफोर्डेबल हुआ करती हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की तलाश में होते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी अपडेट, वो लोग जो पंजाब यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, इस एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए हमारा जो प्रिपरेटरी सेशन है वो जल्दी अनाउंस होने वाला है। आप सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी में ऐड हो सकते हैं और इस प्रिपरेटरी कोर्स के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में जो मेरिट होता है वो डिफरेंट फील्ड्स के लिए डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप BS इंटरनेशनल रिलेशंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां मेरिट ज्यादा हो सकता है, और किसी यूनिवर्सिटी में जो है वो अगर आप LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं, लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं, या BS इंग्लिश में एडमिशन लेना चाहते हैं, या मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हर फील्ड का मेरिट डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। लेकिन उमूमन जो आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज होती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज होती हैं, यहां पर मेरिट ज्यादा होता है। तो अब वो स्टूडेंट्स जिनका स्कोर कम होता है, ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज का रुख करते हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन नहीं हो रहा होता और अल्टीमेटली इनको ज्यादा फीस पे करनी पड़ती है। मोस्टली जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं वो मिडिल क्लास तबका है और फीस अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इस वजह से आज की इस वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप तमाम लोगों को असिस्ट करेगी और आप अपने लिए एक बेहतरीन इदारा तलाश कर पाएंगे। अभी जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज होती हैं ये मुख्तलिफ शहरों में वाक़ हैं। जिस तरह अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी, उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। अगर हम मुल्तान की बात करें तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी। अगर हम जो है वो इस्लामाबाद की बात करें तो कायद आज़म यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें भावलपुर की तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें कराची की तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। ये तमाम के तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन आप ये जहन में रखें कि मोस्टली जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनके सब कैंपसेस भी होते हैं, यानी कि मेन कैंपस जिस तरह मैंने तज़किरा किया, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी है तो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर जानी जाती है कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में वाक़ है, ये इसका मेन कैंपस है। इसके सब कैंपस जो है वो जेहलम और गुजरावाला में भी हैं। इसी तरह अगर हम बात करें बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की, तो जिस तरह से नाम से आपको जाहिर हो रहा है कि ये यूनिवर्सिटी मुल्तान में वाक़ है, लेकिन इसका सब कैंपस विहाड़ी में भी वाक़ है। इसी तरह अगर हम बात करें इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की, तो इसका मेन कैंपस बहावलपुर में, अलबत्ता इसकी जो सब कैंपसेस हैं वो बहावल नगर और रहीम यार खान में भी वाक़ हैं। तो आपने देखना है कि अगर आप कोई एक स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप फॉर्म D करना चाहते हैं और आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा किसी मेन जो है वो यूनिवर्सिटी में या मेन कैंपस में, तो आप देखिए कि इस यूनिवर्सिटी के क्या कुछ सब कैंपसेस हैं। अगर सब कैंपसेस हैं तो क्या वहां पर ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर वहां पर मेरिट डेफिनेट सी बात है लो होगा। जिस तरह से अगर बात की जाए LLB 5 ईयर्स की, लॉ की हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में अगर लॉ का मेरिट जो है वो 85% है तो इसके सब कैंपस में जो है वो इसका मेरिट जो है वो 60% होगा। तो इतना ज़्यादा फर्क होता है मेरिट में। वो तमाम लोग जिनका इंटर में मैट्रिक में स्कोर कम है और वो मेन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर नहीं कर पा रहे, तो आप लोग जो है वो सब कैंपस यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं हमेशा जब भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में स्टूडेंट्स को सजेशन दिया करता हूं तो मैं ये बताता हूं उनको कि अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तब भी, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तब भी, आपने अपनी अफोर्डेबिलिटी देखनी है। क्योंकि बहुत से लोग जो है वो इनिशियली इस चीज़ पे फोकस नहीं करते, वो इस आस पे जो है वो अपने शहरों से, अपने घरों से दूर ट्रैवल करके मुख्तलिफ शहरों में चले जाते हैं कि वहाँ पर जाके हम रोज़गार तलाश कर लेंगे और अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी जो है वो स्टडी, इसको जॉब को भी कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन एट दी एंड होता क्या है कि जब वो वहाँ पर जाते हैं या तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, और अगर एम्प्लॉयमेंट होती है तो वहाँ उनका इतना ज़्यादा वक्त कंज्यूम होता है कि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अफोर्ड नहीं कर रहे, आपका अफोर्डेबिलिटी इशू, और ये कोई मसला नहीं है, स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं किया करते, आप लोगों के पेरेंट्स जो है वो आप पे बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं, आपको इस जगह पर लेके आए हैं कि अब जो है वो आप अपनी हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी
रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिसाब से यहाँ तक है, आपने मजीद उनको बर्डनाइज नहीं करना और कोशिश करनी है कि कम से कम जो है वो उनको फ़ी पे करनी पड़े। इन इदारों को इतनी ज़्यादा फीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कोशिश करें सबसे पहले कि आप जहाँ पर रिहाइश पजीर हैं इसके गिरदो नवा में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो पब्लिक सेक्टर्स की डेफिनेशन में आते हैं, और वहाँ पर क्या वो डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है जिसकी तरफ आप जाना चाहते हैं। अगर हो रहा है तो उसको कंटिन्यू करें, और वहाँ पर अगर आप मेरिट पे भी आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप उन सेक्टर्स में मेरिट पे नहीं आ रहे, आप अफोर्ड नहीं करते, तो देखें कि आपकी इर्द गिर्द कुछ सब कैंपस यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो सब कैंपस यूनिवर्सिटीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, लेकिन एक स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर रहा, मैं कभी भी उसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो एक ऐसे शहर में जाए जहाँ पर एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले रहा है, फिर वहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी वो यूज़ कर रहा है, इसके बाद उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी को पे कर सके, और फिर उसके लिए अल्टीमेटली वो जॉब कर रहा है और इन दी एंड वो अपनी एजुकेशन को दोबारा से जो है वो डैमेज कर रहा है। क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो वो यूनिवर्सिटी दे रही है, लेकिन स्टूडेंट तो वहाँ फोकस नहीं कर पाएगा, उसका तो फोकस अल्टीमेटली उस चीज़ को अफोर्ड करने की तरफ होगा। तो मेरी आपके लिए सजेशन यही है कि आप इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर करें जो आपके घरों के करीब हों। इन केस आप अफोर्ड नहीं करते या आपका स्कोर कम है, हाँ, मैं उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल ये रिकमेंड किया करता हूँ कि आप कराची से लाहौर की तरफ या आप सक्खर से लाहौर की तरफ बिल्कुल ट्रैवल करें। अगर आपने जो है वो स्कोर अच्छा किया है और लाहौर में किसी ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा है या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है जो आपको स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रही है और वहाँ आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए अपने घर से दूर ट्रैवल करना बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। लेकिन अगर आपका स्कोर कम है, आप अफोर्ड भी नहीं करते और आप जहाँ भी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सब कैंपस यूनिवर्सिटीज़ को कंसीडर करें। यहाँ पर फीस भी कम होगी और यहाँ पर आपके एडमिशन होने के चांसेस भी होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप लर्नअप पाकिस्तान को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपके जहन में कुछ सवाल है, कुछ चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, हमसे इन टच आ सकते हैं या स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।